सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बताता हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। तो बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी था कि भैया अभी 30 दिनों के अंदर मतलब मैक्सिमम क्या पढ़ लें मतलब ताकि रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप एक बार में सारे चीज़ों को लेके उठा के पढ़ोगे तो अब मतलब ऐसा मतलब नहीं हो पाएगा, ठीक है? मॉक वगैरह भी देना है, ठीक है? तो मैं कुछ अपना एक मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ट्रेंड के आधार पे और अभी जो चल रहा है रेलवे का उसके अनुसार मैंने ना कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक छाँट रखे हैं, ठीक है? और मैथ्स के, रीज़निंग के, साइंस में बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री वगैरह हो गया। तो उन सब चीज़ों को एक अलग करके बताना बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग इसको पढ़ो ताकि ये मैक्सिमम रिवीजन हो सके। मैक्सिमम रिवीजन का मतलब होता है कि ये नहीं कि मतलब इसी से आएँगे, इससे बाहर नहीं आएँगे, नहीं आएँगे मतलब 70 टू 80% यहाँ से कवर हो जाएगा। 20-25% आप अलग-अलग जो मतलब चैप्टर वगैरह जो छोड़ेंगे, वहाँ से भी आप लोगों को कर लेना अगर टाइम मिले। लेकिन अगर इन 30 दिनों में अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास अगर कॉपी होगा, तो कॉपी निकालो और उसमें नोट कर लो, ठीक है? मैं बताता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस की, ठीक है? तो साइंस में सबसे पहले मैं बायोलॉजी की बात करूँगा। तो बायोलॉजी में सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होता है भाई मेरे बहुत ज़्यादा मतलब इससे क्वेश्चंस वगैरह भी बहुत अच्छा खासा बनता है, वो होता है सेल, ठीक है? तो कोशिका आपको एट एनी हाउ पढ़ना है, आप नोट करते जाना है, कौन-कौन से चैप्टर पढ़ना है और कौन-कौन से छोड़ना है, वो अपने अनुसार देख लेना है। मतलब जो बताऊँगा मैं तो उसको तो मैक्सिमम रिवीजन करना ही करना है, ठीक है? एक हो गया सेल, सेल के बाद आता है टिश्यू, ऊतक जिसको बोलते हैं, ठीक है? ऊतक हो गया, एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मतलब जंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है? वो देख लेना, तीसरा चैप्टर, ठीक है? उसके बाद होता है प्लांट किंगडम, पादप समूह, वो देखना है, ठीक है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेना, ठीक है? उससे तो क्वेश्चंस कन्फर्म आने ही आने हैं, ठीक है? उसके बाद होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह जो हो गया, उससे तो आना ही आना है, ठीक है? अभी का जो ट्रेंड चला है एक बायोलॉजी में प्रजनन तंत्र, तो प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो प्रजनन तंत्र अगर नहीं पढ़े हो तो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? उसके बाद होता है तुम्हारा डिजीज़ेज़, मतलब डिजीज़ेज़ कहने का मतलब है जितने भी डिजीज़ वगैरह हैं मतलब कौन-सा मतलब विषाणु से है, कौन-सा जीवाणु से है या फिर इस इन सब चीज़ों को आपको एक बार देख लेना है, ठीक है? उसके बाद जितने भी विटामिन्स के मतलब विटामिन ए का नाम क्या है, विटामिन बी का, विटामिन बी की कमी से मतलब डिजीज़ में ये सारी चीज़ें आते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर बायोलॉजी में अगर बात करें तो एक निचोड़ की बात मतलब बताया, तो इनसे क्वेश्चंस आएँगे ही आएँगे। अगर बायोलॉजी से अगर 10 क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो एप्रॉक्स में 10 क्वेश्चंस नहीं मतलब एक टारगेट बता रहा हूँ, अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 3 से 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इसी को बोला जाता है मैक्सिमम रिवीजन। क्या पढ़े अंतिम के दिनों में ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो जाए, मेन टॉपिक मेरा यही है, ठीक है? उसके बाद मैं फिज़िक्स की बात करता हूँ, तो फिज़िक्स में भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैंने छाँट के रखा था, ठीक है? तो देखो जैसे मैकेनिज़्म वगैरह हो गया, जैसे मैकेनिज़्म में जैसे हो गया वेलोसिटी हो गया, स्पीड वगैरह हो गया, फ़ोर्स, वर्क, पावर ये सब जो है एनर्जी वगैरह हो गया, लीवर्स को देख लेना मतलब उत्तोलक जिसको बोला जाता है। डेंसिटी मतलब उधर जो 11th वाले में जो जो कुछ-कुछ सेक्शंस जो बताया हो गया मतलब न्यूटन्स लॉ हो गया, ये सब सारी चीज़ें उसी में आते हैं। तो उनको आपको देख लेना है, ठीक है? दूसरा नंबर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देख के चलना है। इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट वगैरह हो गया और इससे जो भी फ़ॉर्मूला वगैरह होगा, तो आपको उसको लेके चलना है, ठीक है? उसके बाद तीसरा आता है मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में हीट एंड टेम्परेचर। आपको भी पता है, ठीक है? इससे मतलब क्या ये मतलब है, ठीक है? तो हीट एंड टेम्परेचर से आपका मतलब क्वेश्चंस भी बनता है, इसका न्यूमेरिकल भी बनता है, ठीक है? तो आपको इसको देख के चलना है। उसके बाद मोस्ट इसको मतलब करना ही करना है। मतलब करना तो सबको है, ठीक है? लेकिन ये होता है बहुत ज़्यादा। जैसे हो गया आपका लाइट, ऑप्टिक्स जिसको बोलते हैं। आपने भी एग्ज़ाम दिया हो, आपको भी पता है कि कितना मतलब इसका वेटेज है, ठीक है? मैं इसमें सिर्फ़ टॉपिक्स बताने वाला हूँ कि क्या मैक्सिमम रिवीज़न करके जाना है। आप लोग अपना नोट आउट करते जाना, ठीक है? नोट आउट करोगे, आपके लिए बेनिफिट्स है, आप आराम से उसको टिक आउट करके आप उसको रिवीज़न कर सकते हो, ताकि 30 दिनों में मैक्सिमम रिवीज़न हो जाए, ठीक है? एग्ज़ाम में जाओ, आराम से करके आओ। उसके बाद आता है साउंड। साउंड यानी कि बेसिक कांसेप्ट्स वगैरह हो गए, वेव प्रॉपर्टीज़ जो होता है इसका, वो सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है? तरंग, दैर्ध्य वगैरह जो है उसी में आता है, ठीक है? उसके बाद होता है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स।
जितना भी होता है उस सब चार्ज चार्ज एसआई यूनिट्स वगैरह हो गया, डायमेंशंस वगैरह हो गया, इन सब फ़ॉर्मूला को मतलब डिराइव्ड मतलब आप यूनिट्स को डिराइव्ड भी कर सकते हो, आराम से आराम प्राप्त भी कर सकते हो ईज़िली वे में, ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों को देख लेना है। कहने का मतलब है ओवरऑल अगर फिज़िक्स की बात करें तो 4 से 5 चीज़ों को आपको देखना है। एक बार और बता दे रहा हूँ मैकेनिज़्म जो अ, मैकेनिक्स जो है मोशंस वगैरह जो हो गया, वेलोसिटी वगैरह हो गया, फ़ोर्स हो गया, वर्क प पावर हो गया, इन सब सारी चीज़ों को एक बारी देख लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो भाई बहुत इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैसे हुआ? इलेक्ट्रिसिटी में ही मतलब जैसे मतलब इसका चुंबकीय मतलब प्रभाव क्या होता है? ये सब सारी चीज़ें देख लेना, ठीक है? उनसे आता है बहुत सारे वैज्ञानिकों का थ्योरम भी है उसी में, उसमें देखना है। हीट एंड टेम्परेचर देख लेना, लाइट, ऑप्टिक्स वगैरह देख लेना और साउंड देख लेना एंड यूनिट एंड मेजरमेंट्स देख लेना है। तो इससे क्वेश्चन्स बनते हैं, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं भाई मेरे केमिस्ट्री की, ठीक है? तो केमिस्ट्री में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर जब बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। इनसे अगर आता है तो ये क्वेश्चंस कन्फर्म आएगा। मैंने तो हर एग्ज़ाम्स में देखा है रेलवे में कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ना पूछा हो, ये हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियोडिक टेबल एक बारी अच्छे से अगर नहीं समझे हो तो यूट्यूब पर कहीं से देख लेना, ठीक है? बाकी मैं इसमें बताऊँगा नहीं कि क्या करना है, बस इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। उसके बाद है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आता है, ठीक है? केमिकल फ़ॉर्मूला वगैरह भी होता है, तो उन सब चीज़ों को एक बार फ़ॉर्मूला जैसे इम्पोर्ट सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया पोटासियम वगैरह हो गया, मतलब ऐसे होता नहीं, वो सब सारे फ़ॉर्मूलाज़ को एक बार संगमरमर हो गया, ये सब सारी चीज़ों का फ़ॉर्मूला एक बार देख लेना। उसके बाद आता है एसिड एंड बेसिस, अम्ल, क्षार, इनसे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है? तो ये कर लेना और एक हो गया मेटल एंड नॉन मेटल्स, इसको देख लेना। यानी कि ओवरऑल 4 से 5 टॉपिक केमिस्ट्री में बता दिया। 6-7 टॉपिक आपको बायोलॉजी में बता दिया और उसके बाद फिज़िक्स में 6-4-5 टॉपिक मतलब इसको करके ही चलना है मतलब मैक्सिमम बार रिवीजन करके चलो। एक दिन में 2-3 टॉपिक उठा लो आराम से अगर पढ़े होगे तो आराम से हो जाएगा रिवीजन, ठीक है? ये तो बात थी भाई मेरे साइंस की। उसके बाद हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स का क्या है कि अगर आपने फ़ॉर्मूला कॉपी बनाया, उस फ़ॉर्मूला कॉपी को आपको बार-बार अभी से देखना डेली। डेली बेसिस पे जैसे फ़ॉर्मूला कॉपी कहने का मतलब आप 2D, 3D वगैरह का सिर्फ़ फ़ॉर्मूला लिख के चले जाओ। इतना में आपका काम हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इससे फ़ॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन्स आएँगे, अगर 2D, 3D से आया तो, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज कवर करके चलना है। इससे क्वेश्चन्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? जितने भी आपने पढ़ा है, सारी चीज़ों को एक बारी देख लेना। सीआई एंड एसआई मोस्ट हॉट टॉपिक्स होता है रेलवे के लिए, वो भी इंस्टॉलमेंट वगैरह में, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन्स वगैरह हो गया, ईज़ी-ईज़ी आते हैं मतलब फ़ॉर्मूला बेस्ड आएँगे। 4 साल में कोई धन इतना हो जाता है तो मतलब कितना मतलब रेट वगैरह इस सब क्वेश्चन्स को देख लेना, सीआई एसआई में से आता है, ठीक है? और ये सीआई का अलग चलता है, एसआई का अलग चलता है, इन सब चीज़ों को देख लेना है। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन तो बनता ही है, इनवर्स रेशियो ये सब इन सब चीज़ों को देख लेना है, ठीक है? प्रोपोर्शन वगैरह में, ठीक है? उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल देख लेना, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल वगैरह हो गया, चाहे नंबर सिस्टम्स में जो मतलब है अपना देख लेना। मिक्सर्स हो गया, मिक्सर, मिक्सचर से क्वेश्चन रहता है, ठीक है? तो ये हो गया। बाद बाकी और टॉपिक्स को देखना है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख लेना, नहीं तो इन सब टॉपिक को मतलब रिवाइज़ करके ही जाना, ठीक है? उसके बाद अगर अब एडवांस मैथ की बात करें तो अलजेब्रा हो गया। अलजेब्रा में जितने भी फ़ॉर्मूला है, अगर आप लोगों के पास मैथ्स के फ़ॉर्मूला नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। वहाँ पे मैंने सारे फ़ॉर्मूला मतलब डाल रखा है 2D, 3D वगैरह सारे वहाँ से आपको मिल जाएँगे। भाई लाइट कट गया है तो मतलब बीच में ही मेरी वीडियो रोके मतलब चलो अपना देख लो, ठीक है? मेनली पॉइंट पे होना चाहिए बात, ठीक है? तो सबसे पहली बात बताया था हाँ, ये मिक्सचर हो गया। फ़ॉर्मूला की बात कर रहे थे, फ़ॉर्मूला वगैरह जहाँ पे अगर आपको मिले, नहीं मिल रहा है तो मेरे पास मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, मेरे उसका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है? मिक्सर्स हो गया, अलजेब्रा हो गया और ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के फ़ॉर्मूलाज़ एक बार देख लेना, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a³ + b³ क्या होता है, a³ - b³ क्या होता है, a² + b² दिया होता है, a⁴ b⁴ कैसे निकालना है, इन सब चीज़ों को आप देख के चलना, ठीक है? तो इनसे आता है क्वेश्चंस, ठीक है? उसका ट्रिग्नोमेट्री का ये देख लेना जितना भी साइन 90, साइन कॉस 90, कॉस 30, कॉस 45 इन सब सारी चीज़ों का मान देख लेना, साइन 90 लंब बाईकर्ण कॉस आधार बाईकर्ण ऐसे जो फ़ॉर्मूला वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों को देख के चलना है, ठीक है? तो ये हो गई मैथ्स की बात। तो मैथ्स में इतना करके चलो और फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करते चलो, जिसके पास फ़ॉर्मूला कॉपी नहीं है, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हो, मैं वहाँ पे दे दूँगा या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं पर्सनली भेज दूँगा, ठीक है? उसके बाद बात आती है मेरी रीज़निंग की। देखो
रीज़निंग में ये जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ वग़ैरह हो गया, उनसे क्वेश्चन्स आते ही आते हैं, ठीक है? अल्फ़ाबेट में मतलब वो मतलब कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है? कोडिंग डिकोडिंग देख लेना, ठीक है? एक तो कोडिंग डिकोडिंग है और दूसरा भाई मेरे सीटिंग अरेंजमेंट। ये तो इतना मतलब मोस्ट हॉट टॉपिक है ना, पता नहीं रेलवे को क्या है, नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट से तो क्वेश्चन्स वो डालता ही डालता है, एकदम कन्फर्म है। तो 3 से 2-3 क्वेश्चन तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट के मिल जाएँगे। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे, जैसे नंबर लिखा हुआ रहेगा, कोई साइन लिखा हुआ रहेगा, स्टार वगैरह, तो ऐसे बोलेगा कि कितने ऐसे 2 हैं जिनके पहले 3 है लेकिन अब बाद आगे 5 नहीं है, कितने ऐसे साइन हैं जिनके पहले मतलब इस तरह से क्वेश्चन्स आते हैं। तो वहाँ पे हो जाता है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को करके चलना है। तो ओवरऑल बात ये था कि कौन-कौन सा टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है, क्या पढ़ के जाए ताकि मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। ठीक है, इतना तो टॉपिक कर लो, ठीक है। ज़्यादा टॉपिक मैं नहीं बताया हूँ, अगर बताना मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल मतलब समराइज़ कर दिया हूँ, मतलब पूरा कंसाइज़ वे में आपको बता दिया हूँ, ठीक है। इतना तो करके जाना है और रह गई बात ये और मॉक लगाते जाओ, ठीक है। मॉक में जो नया क्वेश्चन्स मिले तो उसको एक बारी देख लो, अभी तो नोट करने का टाइम भी नहीं है, ठीक है। और मॉक कैसे लगाना है वो मैं अगले वीडियोज़ में बता दूँगा। कि कैसे मॉक लगाना है, ठीक है? मॉक के समय में कैसे बैठना है, कैसे क्या करना है, उन सब चीज़ों को आगे वीडियो में डिस्कस कर दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स वे में मुझे बताना था, ठीक है? और इसको 2x वीडियो पे 2x पे ही देखना, ठीक है? बाय।